हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट और आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स all the factors, forces and institutions that have direct or indirect influence over the business transaction। यानी कि बिजनेस में जो भी हम ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है कुछ फैक्टर्स का, कुछ फोर्सेस का और कुछ इंस्टीट्यूशंस का। उन चीज़ों को हम बोलते हैं वो क्या है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस। तो बेसिकली जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इंक्लूड करता है इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशंस। तो ये 5 कंडीशंस इंक्लूड की जाती हैं इसमें, विच आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड फॉर इम्प्रूविंग द ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। अब ये 5 कंडीशंस क्यों हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हैं? क्योंकि जब भी हमें किसी अपनी बिजनेस एंटरप्राइज में कोई भी डिसीजन लेना है या अपने इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, एट दैट टाइम वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज 5 कंडीशंस, दैट इज़ इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टी स्टेबिलिटी और अनरेस्ट, और कोई भी हमारा लॉ जो पास किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वी हैव टू कंसिडर इन अवर बिजनेस ऑल्सो। और ये पांचों चीज़ें जो हैं दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ जनरल एनवायरनमेंट जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारी बिजनेस फर्म्स की परफॉर्मेंस को। तो जनरल एनवायरनमेंट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि जो बिजनेस मैन है ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनवायरनमेंट, रादर उसको खुद अपनी प्लान्स और पॉलिसीज चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन जनरल एनवायरनमेंट। Now let us know what are the main dimensions or main components of general environment। तो जो फर्स्ट component है that is economic environment। तो economic environment basically it consists of economic factors that can affect management practices in a business enterprise। यानी कि वो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमारी बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट कर सकते हैं। तो दे आर द फोर्सेस एंड फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी इकोनॉमी जो है कंट्री की उसको। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अब हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? दैट वी इंक्लूड बेसिकली चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, interest rates, inflation rates, stock market indices, and value of rupee। So these are certain examples of economic environment। Let us see one by one। Change in disposable income of people। जब डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की राइज हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज़। तो जब इंक्रीज़ होगा हमारी डिस्पोजेबल इनकम में, दैट विल इंक्रीज़ द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट फॉर द बिजनेस। बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। सेकेंड इज़ इंटरेस्ट रेट्स। अब जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं ये हमारी बिजनेस फर्म्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? अगर हमारे इंटरेस्ट रेट जो है डिक्लाइन हो जाए, देयर इज़ डिक्रीज़, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? एंड बिकॉज दे विल एक्चुअली इंक्रीज द डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी। लोग ज़्यादा बोरो करेंगे, अपना होम लोन लेंगे, कार खरीदनी है उसके लिए लोन लेंगे, बिकॉज द रेट्स आर इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लेस, तो दे विल प्रेफर टू टेक लोन एट दैट टाइम। थर्ड वी हैव इन्फ्लेशन रेट्स। अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस फ्लक्चुएशंस जो हमारी होती हैं। तो जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं दे एक्चुअली एक्ट एज अ कॉन्स्ट्रेंट एज दे विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारी जो बिजनेस फर्म्स की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दे विल हैव टू पे मोर अमाउंट टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, दे विल हैव टू पे मोर वेजेस एंड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़। सो ये प्रॉब्लम की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। अब जो ड्यू टू मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, जब डीमोनेटाइजेशन आया था जो हमारे स्टॉक मार्केट इंडेक्स था that actually declined। तो this is also an example of economic environment। अब वैल्यू ऑफ रुपी में भी वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डीमोनेटाइजेशन। जब आया था तो ₹500 और ₹1000 के जो नोट्स थे उनको दे वर सीज टू बी यूज्ड एट दैट टाइम, तो उससे भी हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी अफेक्ट हुआ था। तो दैट इज़ वाई दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
नेक्स्ट वी हैव सोशल एनवायरनमेंट. अब सोशल एनवायरनमेंट में जो है हमारे कुछ सोशल फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं. सोशल फैक्टर्स मीन्स जो हमारी सोसाइटी है उससे लिंक जो जो हमारे फैक्टर्स हैं दैट बेसिकली वी इंक्लूड ओवर हियर. तो दीज फैक्टर्स आर बेसिकली कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बिजनेस. तो जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है वो बेसिकली कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड करता है जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है. इसमें इंक्लूड किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल जो कि सोसाइटी में रहते हैं और जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है. तो जो बिजनेसमैन है वो ओवरलुक नहीं कर सकता सोशल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं दे मे नॉट हैव इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस बट लॉन्ग रन में इनका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है हमारी बिजनेस फर्म्स पे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जब हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, वी सेलिब्रेट दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व एक्सेट्रा, तो एट दैट टाइम जो है हमारी सेल जो होती है स्वीट्स की, ग्रीटिंग कार्ड्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो ये जो बिजनेस फर्म्स हैं दे हैव मोर इम्पैक्ट एट दैट टाइम, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है विद दैट. तो सिमिलरली जो हमारे इनको बोल सकते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, राइट. सोशल ट्रेंड्स में जो हैं हमारे सोशल सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं दे में ईदर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स टू द बिजनेस एंटरप्राइज. जैसे कि अब आजकल जो है हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड इज़ देयर, तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल हैव more demand for organic food, gyms, mineral water, food supplements. तो जो कस्टमर की जो प्रेफरेंस है दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अदर. तो जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है उन बिजनेस एंटरप्राइजेस को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है टू एक्सपैंड देयर बिजनेस. देन वी हैव सर्टेन वैल्यूज़. अब सोसाइटी जो है इट हैज़ सर्टेन वैल्यूज़. दे बेसिकली एक्सपेक्ट कि दे शुड बी सप्लाइड विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीज़नेबल कॉस्ट. और जो बिज़नेस फर्म अगर देखें तो बिज़नेस फर्म नोज़ की भी जो सोसाइटी है दे वांट फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट. तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर उसको अवेल करके अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए. बिज़नेस की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी. ही शुड नॉट हार्म द सोसाइटी इन एनी मैनर. और जो हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो बिज़नेस फर्म में हम एम्प्लॉय करते हैं लोगों को, दैट शुड बी ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इन दोज प्रैक्टिसेस. सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. और लास्ट पेज में मैंने लिखा है सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस. तो सोसाइटी बेसिकली एक्सपेक्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द business and business should not harm them in any manner. So these are certain examples of social environment. Third we have technological environment. अब जो technological environment है हमारा, इसमें जो है we include certain forces that are relating to scientific improvements and innovations which provide new ways ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के नए नए तरीके हैं दे आर बेसिकली इंक्लूडेड इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. और जो हमारे न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बेसिकली जैसे कि आजकल हमारी ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स दे हैव बिकम वेरी कॉमन, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है. तो लॉकडाउन में यू आर नॉट सपोज टू मूव आउट ऑफ योर हाउस सो फ्रीली. तो हम ऑनलाइन सेल जो है ग्रॉसरी की इंक्रीज़ कर रहे हैं, ग्रॉसरी आइटम्स की. एंड वी द अदर एग्जांपल कैन बी जो हम ऑनलाइन बुकिंग्स कर लेते हैं एयर टिकट्स की, मूवी टिकट्स की. नॉट ओनली दैट वी कैन सी द सीट नंबर ऑल्सो. सो ऑल दीज आर बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने से बिजनेस एंटरप्राइज पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है. हमारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है टेक्नोलॉजीज़ का, that is also having an impact on technological environment. So these are certain examples of technological environment जिससे हमारी बिजनेस के टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस में इम्प्रूवमेंट हो जाती है. नए नए मेथड्स हम यूज़ करते हैं. अगर नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है उसको टैप करके तो जो हमारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, अगर हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी बिजनेस फर्म में तो वी विल बी हैविंग गुड प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. और उससे हमारी लोगों का भी स्टैंडर्ड रेज हो जाएगा इन द सोसाइटी. तो दिस इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट.
नेक्स्ट डायमेंशन इज़ योर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. अब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है दैट बेसिकली इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पीस इन द कंट्री, specific attitudes that elected government representatives towards business. तो हम इसको करके देखते हैं एग्जाम्पल्स में. अगर आपको लिखना है यहाँ पे जैसे तो यू कैन मेंशन कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रिवेल कर रही है एट दैट विल बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस एमंग द बिजनेस पीपल. जो लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं दे विल बी कॉन्फिडेंट. अगर हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है स्टेबल चल रही है तो दे विल बी कॉन्फिडेंट टू इन्वेस्ट मनी इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. बट यही अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है और थ्रेट्स हैं हमारे लॉ एंड ऑर्डर में तो एट दैट टाइम दे विल बी अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. तो उस टाइम जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं दैट देयर विल बी अनसर्टेनिटी फॉर that, right? So next is attitude of elected government representative towards the business. जो attitudes हैं government officials के business की तरफ they can either be positive or negative. तो if government provides सब्सिडी इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन गारमेंट्स में अगर वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस पे. तो इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी negative also. So these are certain examples of political environment. And the last is legal environment. Legal environment includes legislations passed by the government. अब कुछ laws government pass करती है from that are basically part of your legal environment. So these laws have to be obeyed at any cost by the business firm. तो जो भी लॉज पास किए जा रहे हैं उसको बिजनेस को फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट. देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है कुछ ऑर्डर्स इशू कर देती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो जो भी ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट की वी हैव टू फॉलो दोज. थर्ड इज़ कोर्ट जजमेंट्स. कोर्ट में जो भी जजमेंट हुई फॉर एनी मैटर दैट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. कोर्ट का ऑर्डर जो है दैट इज़ द फाइनल ऑर्डर एंड वी हैव टू ओबे दैट. Next is decisions rendered by various commissions and agencies at every level of government, center, state और local. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और हमारी कुछ कमीशंस हैं, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो ये कमीशंस जो हैं इनके जो भी डिसीजंस हैं दैट वी हैव टू फॉलो. और जो भी हमारे 3 लेवल्स हैं सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, उनके जो भी decisions and that has to be followed at any cost by the business firms. It is very much important to obey the law of the land by the management of every business enterprise. Business enterprise को laws जो हैं land के उनको obey करना ज़रूरी है. अगर वो नहीं obey करते that is non compliance of law, they will be facing legal problems. उनको problems हो सकती हैं legal. And the last is adequate knowledge of rules and regulation framed by the government is prerequisite. और ये भी ज़रूरी है कि हम जो भी हमारे rules and regulations हैं हमारे business firms के लिए ज़रूरी, that knowledge should be there with business firms. उनको पता होना चाहिए सारे उन rules के बारे में, उन regulations के बारे में that they are supposed to follow. So these are basically the things which are very very important for लीगल इन्वायरमेंट टू बी नोन बाय द बिजनेस फर्म्स. अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट कि जो हमारे सिगरेट्स होते हैं, सिगरेट्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें एक स्टैट्यूटरी वार्निंग शुड बी देयर कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पैकेट्स में दिस शुड बी मेंशन. सिमिलरली जो एडवर्टीजमेंट्स हैं हमारी अल्कोहलिक बेवरेजेस की, दिस इज़ एक्चुअली प्रोहिबिटेड. हम इसको दूरदर्शन पे नहीं शो कर सकते इन एडवर्टीजमेंट्स को. सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल कि एडवर्टीजमेंट्स ऑफ बेबी फूड मस्ट नेसेसरीली इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट. कि भी जो भी अगर हम बच्चे के जैसे सेरेलैक की ऐड आ रही है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सेरेलैक की ऐड आती है, तो एट दैट टाइम दे यूजली मेंशन दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल कैन बी जो हमारा वेट्स एंड मेजर्स एक्ट है 2000 का, दैट सेज कि जो भी एडिबल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, एवरी एडिबल प्रोडक्ट
उसमें क्लियरली जो है एक ग्रीन डॉट होना चाहिए वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स के लिए और एक रेड डॉट होना चाहिए फॉर नॉन वेजिटेरियन कंटेंट्स के लिए। और अगर बिजनेस फर्म इन चीज़ों को नहीं फॉलो करती हैं तो दे माइट फेस प्रॉब्लम इन फ्यूचर। Similarly, there is direction of Supreme Court that only green crackers will be available for sale within the country. तो green crackers तो हम बड़े मतलब आराम से sell off कर सकते हैं, but other crackers you are not supposed to sell off openly. So whatever rules have been laid down, we have to comply with those rules, those legislations. That is the requirement for the business firm. So these are the basic components of general environment जिसमें हमारी 5 dimensions आज हमने cover up करी. That's all for today. Thank you.